बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टू टॉक ऑफिशियल के साथ मैं हूँ शौकत हुसैन। मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके लिए हम गाए तैयार कर रहे हैं। पिछले दिनों दोस्तों की फरमाइश पे मैंने रिलेशनशिप पे कुछ वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया। व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह भी थे बहुत सारे, तो एक वीडियो को 2-3 दिन पहले हमने अपलोड की थी मूव ऑन के हवाले से। आफ्टर ब्रेकअप के बंदा कैसे मूव ऑन कर सकता है या वो कैसे पॉसिबल है। तो सियालकोट से एक नौजवान ने मुझे कॉल की व्हाट्सएप पे और बड़ी डिटेल अपनी स्टोरी भी सुनाई। मैं उसका यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन उसने कहा कि सर आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ये ऐसे कर ले, और मैं तो ये समझता हूँ कि जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद तो इंसान के पास कुछ बचता ही नहीं। तो उसने कहा जी मैंने तो कुछ डिसीजन ले लिए हैं कि मैं ये समझता हूँ कि एक तो मैंने नेक्स्ट कभी जो है वो रिलेशनशिप कायम ही नहीं करनी, और दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, और तीसरा ये कि सारी दुनिया ही ऐसी है। खैर उससे तो जो मैंने बात की डिटेल, तो मैंने सोचा कि चले मैं इस पर अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च जो है उसको भी शामिल कर लेता हूँ। कि देखें बात यह है कि जब ब्रेकअप होता है ना तो उसकी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। हम रीज़न को भूल रहे होते हैं। रीज़न होती है तो शायद ब्रेकअप होता ही ना, और जो रीज़न होती है वो बहुत जेन्युइन होती है। और आप ज़रा ये तसव्वुर करें कि वही रीज़न अगर बाद में होती तो आपके लिए कितनी मुश्किल होती। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पे आपने ट्रस्ट किया, उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया। किसी पे आपने एतमाद किया, उसने आपके एतमाद को तोड़ दिया। किसी पे आपने अंधा एतमाद किया, उसने आपको धोखा दे दिया। तो ज़रा ये सोचें कि आपकी लाइफ में आने के बाद अगर वो आपको धोखा देता देन आप क्या करते? देन आपके पास क्या ऑप्शन होता? आपके लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती। एक बात तो ये जहन में रखें कि रीज़न ज़रूर होती है, और फिर इसमें हिकमत होती है। ऐसे जब भी कभी कोई डिसीजन होते हैं, ऐसे जब भी कभी कोई मामला होते हैं जिनको हम बाज़ार हादसा समझ रहे होते हैं, लेकिन वो हादसा नहीं होते हैं। वो अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ से बचाना होता है। रही मेरे उस दोस्त के दूसरे सवाल की बात कि मैं जो है ना वो प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं। बोल रहे हो आप प्यार के काबिल हो, आप बहुत अजीम हो, आप जैसा तो कोई भी नहीं है। वो तो उसकी बदकिस्मती है जिसने आपको छोड़ दिया, वो तो उसकी बैड लक है कि उसने आपको छोड़ दिया। आप तो बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो, आपने अल्लाह ताला को एक चीज़ से बचा भी लिया और एक बदकिस्मत आदमी से आपकी जान भी छुड़ा दी, और इसके बदले में अल्लाह ताला बहुत अच्छा नेमत बदला आपको अल्लाह ताला अता करेगा। ये कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, अपने आप पे मुकम्मल एतमाद रखो, मुकम्मल ट्रस्ट रखो कि आप बहुत अजीम हो। रही तीसरी बात कि क्या कोई भी जो है वो इस काबिल नहीं है, ये बात गलत है। क्या पता कुदरत ने आपके लिए क्या सोच रखा हो। तो किसी ने कहा था ना कि आप सितारों को देख रहे हो और आप देखते हैं कि आपको सितारे नहीं मिल रहे, तो क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए चांद रखा हो। सोचने की बात है ना, थोड़ा सा अच्छा सोच के देखें, और फिर आप ज़िंदगी पर हमेशा खुशी का इजहार करेंगे। बहुत अच्छा हुआ शायद। ये बात नहीं है कि एक आदमी गलत है या एक आदमी धोखेबाज है या एक आदमी चीटर है या एक आदमी बेवफा है तो सारी दुनिया बेवफा है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ज़हन में रखें कि ब्रेकअप के बाद मायूस कभी ना हो। हाँ ठीक है, इस फेज़ में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी, आप थोड़ा बहुत माजी से जो है वो माजी की वजह से थोड़ा सा तकलीफ़ में होंगे, लेकिन माजी का एक फ़ायदा भी तो है ना कि माजी आपको सबक भी देता है। आप बजाय उसकी तकलीफ़ों के उससे जो आपको सबक मिले हैं उनको तो ज़रा मुशाहिदा करके देखें, उनकी तो ऑब्ज़र्वेशन करें ना कि आपको कितने अच्छे सबक मिले हैं। आपको महसूस होगा कि जो चीज़ें बता रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट आप अच्छी नहीं कर रहे थे, आप गलत कर रहे थे। इनके बदले में आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। हम बाज़ औक़ात बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। याद रखें, ज़्यादा कहते हैं ना हद दर्जा खलूस भी जो है ना आपको डसना शुरू कर देता है। हद दर्जा प्यार भी आपको धोखा दे देता है। हद दर्जा मोहब्बत भी आपके लिए मुसीबत बन जाती है।
लिमिट, बैलेंस, एहतियात, कोई मुश्किल नहीं है। आपने तजर्बा करके एक चीज़ सीख ली, आपने देखा, कभी उसको फिर दोहराएं मत। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आप ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करें तो कभी भी जल्दी ना करें। इस फेज़ को, इस टाइम को बड़े स्लो मोशन में, पूरी हिम्मत के साथ, स्टडी के साथ आप आगे गुजारने की कोशिश करें। टाइम ज़रूर लें। किसी भी नई रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपने आप को वहाँ तक ले जाएं जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। लेकिन ऐसी किसी गलती को मत दोहराएं जो आपने माजी में की और उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। ये अगर आपका दिमाग काम करता है, आप सोच समझ रखते हैं, तो याद रखें कि ज़िंदगी लिमिटेड नहीं है, ज़िंदगी में चीज़ें महदूद नहीं है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात आपके लिए मुसख्खर करके रखी है। आपकी दूरबीन कहीं गलत फिट हो गई है, आप कहीं पे फोकस कर गए, आपने किसी एक चीज़ को देख लिया, बाकी राइट लेफ्ट फ्रंट बैक आपने देखने छोड़ दिया। थोड़ी सी हिम्मत करें। अगर अल्लाह की तरफ से कुछ फैसले ऐसे हुए तो उसमें कोई बहुत हिकमत होगी, बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट होगा। तो कभी भी हिम्मत ना हारें। तो ये तीनों चीज़ें ज़हन में रखें। नंबर 1 ये कि आप रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं और आप इसके काबिल हैं। नंबर 2, आप प्यार के काबिल हैं, आपसे मोहब्बत की जा सकती है। ये आपकी गलत फहमी है कि आप मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। आपकी मोहब्बत के काबिल ही हैं तो तब आप किसी मुसीबत से बचे। और नंबर 3, दुनिया में सारे धोखेबाज नहीं हैं, दुनिया में सब फ्रॉडी नहीं है, दुनिया में सब चीटर नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कभी उसका इंतकाम के बारे में मत सोचें, इंतकाम मत लें, छोड़ दें सब कुछ अल्लाह की ज़ात पे। वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, वो बहुत बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। उसके काम कभी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। कभी भी उसके कामों में मुदाखलत न करें। खुद जो चीज़ें सीखी हैं, खुद जो आप सीख रहे हैं, ये खुद जो आपके मुशाहिदात हुए हैं, अगर आप उनसे सबक हासिल नहीं कर रहे तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। मुझे यकीन है मेरी ये शॉर्ट सी जो बात है आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें कि अगर कोई अच्छी बात है तो किसी और को भी समझ आए। और अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कोई भी अपनी सजेशन देंगे, हमें आप ये भी बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे वीडियोस बनाई जाए। आप खुद अपनी तरफ से भी हमें कोई बातें बता सकते हैं जिनको हम वीडियोस में शामिल करें। आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो इस तरह की, ताकि यूट्यूब वाले भी रिकमेंड करें हमें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप लोगों का सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप को ज़रूर वक्त दीजिएगा और दूसरों के बारे में सोचने के साथ साथ अपने बारे में भी हर वक्त सोचते रहिएगा। और एक और बात आखिर में जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी वक्त अकेले हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप अकेले बोर हो रहे हैं, तो क्या उस वक्त आप अपना साथ नहीं होते? और क्या आप अपनी कंपनी से बोर होते? क्या आप खुद अच्छे नहीं हैं? खुद इतने अच्छे बनो कि आपको अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगे। और आप उस वक्त बोर होने के बजाय जब तन्हा हो, अकेले हो, तो आप बहुत खुश रहा करो। थैंक यू सो मच।